नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के। अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने 3 युद्धपोत और एक पनडुब्बी भेजने का फैसला क्यों किया है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने 45 लाख लड़ाकों को तैयार रहने के लिए क्यों कहा है? इस तनाव का अतीत क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। क्या अमेरिका और वेनेजुएला टकरा सकते हैं? क्या इनके बीच युद्ध शुरू हो सकता है? एक नया युद्ध दुनिया को देखने मिलेगा या दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका देश इस तनाव से मुक्त रहेंगे या तनाव में वो भी शामिल हो जाएंगे? इस वीडियो में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। साथ में जानेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 3 युद्धपोत जो हैं वो अमेरिका ने भेजे हैं। ये फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जिनका नाम है निकोलस मादुरो, उन्होंने 45 लाख लड़ाकों को तैयार रहने के लिए कहा है। अमेरिका से ये लड़ाके लड़ेंगे और वेनेजुएला की सुरक्षा करेंगे। ये देखिए, आप अगर इस न्यूज को देखें तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसका भू राजनीति पर असर पड़ेगा। यह क्यों किया जा रहा है? देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव अब केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक सैन्य संघर्ष बन सकता है। सैन्य दबाव डाला जा रहा है। आर्थिक प्रतिबंध जो लगातार जारी हैं उनको जारी रखने की बात साथ साथ वैचारिक टकराव के कारण वैश्विक मंच पर एक गंभीर रूप ले रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका के युद्धपोत वेनेजुएला की सीमा में जाएंगे और वो 45 लाख लड़ाकों को सीमा पर तैनात करेंगे तो सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। दुनिया में एक और नया युद्ध शुरू हो सकता है। यह हुआ क्यों है? हालिया घटनाक्रम को आप देखें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 3 वॉरशिप भेजे हैं, 3 युद्धपोत भेजे हैं। नाम है यूएसएस ग्रेबली, यूएसएस जेमसन डनहम और यूएसएस सैम्पसन। ये 3 जो हैं युद्धपोत, इसके अलावा अन्य विमान और एक पनडुब्बी भेजने का भी फैसला किया है। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है। फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कारण क्या बताया है? बताया है कि ये जो है वेनेजुएला में ड्रग सप्लाई किया जाता है। वेनेजुएला जो है अमेरिका में नशे और ड्रग्स को सप्लाई करता है। इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कार्रवाई पिछले लगातार 12 वर्षों से चल रही है। हम 12 वर्षों की महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी आगे वीडियो में जानेंगे। देखिए, इसके जवाब में जब अमेरिका ने युद्धपोत भेजे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धपोत भेजे हैं, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 45 लाख मिलिशिया लड़ाकों को हथियारबंद कर दिया है और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। मतलब कि अमेरिका से लड़ने के लिए वेनेजुएला के 45 लाख लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। ठीक है, अब बात यह है कि वेनेजुएला है कहां? पहले तो आपके मन में आएगा, सर ये मुझे वेनेजुएला ही नहीं पता। लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, अगर आपने ब्राजील का नाम सुना हो तो ब्राजील के उत्तर में, और आपने कैरिबियाई सागर का नाम सुना हो तो उसके दक्षिण में, अगर आपने अटलांटिक ओशियन का नाम सुना हो तो उसके पूर्व में एक देश हुआ करता है जिसका नाम है, देखिए इसे, ये सेंट्रल अमेरिका और ये देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर करता है, फ्रेंच गुयाना से बॉर्डर शेयर करता है और कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करता है। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश या आप इसे लैटिन अमेरिका का देश भी कह सकते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और यह देश अपनी तेल संपदा के लिए जाना जाता है। वेनेजुएला में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। यहां की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और यहां की मुद्रा बोलीवर है। यहां की मुद्रा क्या है? बोलीवर। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान शासन को अधिनायकवादी माना जाता है। मतलब एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है और वर्तमान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो सत्ता में 2013 से हैं,
लगातार अमेरिका और यूरोप के देशों के द्वारा इनकी चुनाव में धांधली और इन पर जो है एक प्रकार से डिक्टेटरशिप करने का आरोप लगाया जाता है, विरोध भी किया जाता है, प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जो मुख्य विवाद के कारण हैं। देखिए है क्या, वेनेजुएला ये जो देश है यहां पर तेल के बहुत सारे भंडार हैं, तो अमेरिका चाहता है कि इन तेल भंडारों पर नियंत्रित किया जाए, अपने हिसाब से अमेरिका के कंट्रोल में तेल भंडार रहे, अमेरिका का नियंत्रण वहां पर रहे। इस वजह से पिछले 12 वर्षों से लगातार तनाव की स्थिति बनी है, जो बीच बीच में ज्यादा बढ़ जाता है, जैसी स्थिति अभी हम देख रहे हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि वेनेजुएला कहां है। वेनेजुएला की मुद्रा याद रखना बोलीवर है और राजधानी याद रखना कराकस है। अब विवाद का जो कारण है आप देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देश लंबे समय से जो है वो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो की सरकार को अवैध बताते हैं। अमेरिका कहता है वेनेजुएला की सरकार अब अवैध है। अमेरिका ने 2019 में विपक्षी नेता जुआन गाइडो को अंतरिम राष्ट्रपति की मान्यता दे दी थी। आप सोच के देखिए कि अमेरिका दूसरे देश के आंतरिक सिस्टम में, आंतरिक सरकार में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है और विपक्षी नेता को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो डटे रहे और अमेरिका के विरोध का सामना करते रहे। इसके बाद वेनेजुएला पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। बहुत बड़े तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला को 2016 में बहुत बड़े आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे वेनेजुएला आर्थिक संकट, तो आपको पता चलेगा कि संसाधन होते हुए तब भी वहां पर इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी कि लाखों रुपए में एक पिज्जा मिल रहा था। तो भारी आर्थिक संकट का सामना करना वेनेजुएला को, हाइपर इन्फ्लेशन का झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, खासतौर पे अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा। अमेरिका ने बार बार आरोप लगाया है कि जो मादुरो सरकार है, जो वेनेजुएला की सरकार है, वो ड्रग कैटलर्स के साथ मिली है और उनके पास एक आतंकी नेटवर्क है जो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता है। इस वजह से इस ड्रग नेटवर्क को रोकने का काम, इसको समाप्त करने का काम अमेरिका का है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका में नशा बढ़ रहा है। तो अमेरिका को नशा मुक्त करने के लिए वेनेजुएला पर कार्रवाई करना जरूरी है। इसीलिए 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने 3 युद्धपोत भेज दिए हैं वेनेजुएला के तट पर। अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा है। आप इसको नेट पर सर्च करना, कितनी बड़ी राशि है। $50 मिलियन का जो है इनाम रखा गया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर, नाम है निकोलस मादुरो। ठीक है, अमेरिका ने यह राशि घोषित की है और यह राशि ओसामा बिन लादेन और अबू बकर जैसे बगदादी जो थे उनसे दुगनी है। आप सोच के देखो कि निकोलस मादुरो को कितना बड़ा आतंकी या कितना बड़ा विरोधी अमेरिका अपना मान रहा है। अमेरिका बहुत बड़ा दुश्मन मान रहा है निकोलस मादुरो को, लगातार हटाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हटा नहीं पाए। इस वजह से इस बार युद्धपोत भेजकर और तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए ये व्यक्ति है निकोलस मादुरो। अमेरिका के इन पे आरोप क्या है? ये ड्रग तस्करी करते हैं, ये आतंकवाद से जुड़े हैं और मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका का आरोप है निकोलस मादुरो पर कि वेनेजुएला को नार्को स्टेट बना दिया है और अमेरिका में ड्रग्स पहुंचाने वाले नेटवर्क की अगुवाई कौन करता है? निकोलस मादुरो। आतंकवाद से जुड़ाव किसका है? निकोलस मादुरो। और मानवाधिकारों का उल्लंघन किसके द्वारा किया जाता है? निकोलस मादुरो के द्वारा। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जनता पर अत्याचार किए जाते हैं, जनता को अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार के आरोप लगते हैं किस पर? निकोलस मादुरो पर। इसीलिए मानवाधिकार की रक्षा के लिए, ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए और जो है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने ठेका लेके रखा है और वो वेनेजुएला पे कार्रवाई कर रहा है पिछले 12 वर्षों से। उसी की एक श्रृंखला है 2025 का युद्धपोत भेजना। अब आप यहां पर देखिए, अगर यहां पर तनाव बढ़ा, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ा, वो 3 युद्धपोत और ये 45 लाख लड़ाके, ये अमेरिका और ये वेनेजुएला, ये डोनाल्ड ट्रंप और ये निकोलस मादुरो आपस में अगर टकराएंगे तो दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? लैटिन अमेरिका में अस्थिरता आएगी,
वहां पे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तेल बाजार, वेनेजुएला में बहुत बड़े तेल के भंडार हैं, जिसकी वजह से अगर वेनेजुएला में लड़ाई हुई, वेनेजुएला में युद्ध हुआ, तो वहां पर तेल बाजारों पर असर पड़ेगा और तेल के दाम बढ़ सकते हैं, तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। साथ में रूस और चीन जो वेनेजुएला का समर्थन करते हैं, वो एक नए फ्रंट पे अमेरिका के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, जिसका वैश्विक कूटनीति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव यूक्रेन और रूस की शांति वार्ता पे भी पड़ सकता है। चीन के और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर रुका हुआ है, उस पर भी पड़ सकता है। ताइवान वाले मुद्दे पर भी पड़ सकता है। ठीक है, कूटनीतिक टकराव, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों पर दबाव बढ़ेगा कि वे किसी प्रकार की मध्यस्थता का प्रयास करें। मतलब कि यहां पर अगर युद्ध शुरू होता है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन पर भी दबाव बनेगा, जो कूटनीतिक अस्थिरता को पैदा कर सकते हैं। मतलब कि अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव सिर्फ लैटिन अमेरिका देशों को नहीं, दुनिया के अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है। दुनिया की वैश्विक कूटनीति और कूटनीतिक संतुलन को भी अस्थिर कर सकता है, डिसबैलेंस कर सकता है। क्यों कर सकता है? देखिए, अब आपको बैकग्राउंड जान लो। ये तो आपने जान लिया कि अगर तनाव हुआ, अगर युद्ध की स्थिति बनी, अगर तनाव बढ़ा, तो तेल बाजार प्रभावित होगा, लैटिन अमेरिका अस्थिर होगा, वैश्विक संगठनों पर प्रभाव पड़ेगा, साथ में चीन, रूस और अमेरिका के जो है रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये इसकी कहानी जो है वो यहां पर छुपी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है 2013 में। 2013 में क्या हुआ? 2013 में मादुरो जो है वो सत्ता में आते हैं, निकोलस मादुरो, और विपक्ष इन पे चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हैं। फिर 2014 में देशव्यापी विरोध होता है, पुलिस और सुरक्षा बल दमन करते हैं। इसके बाद 2015 में राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनती है और अमेरिका ने प्रतिबंध ढांचा स्थापित किया। यहां पर अमेरिका ने कोशिश करी कि वो वेनेजुएला की ऐसी सरकार जो अमेरिका के साथ नहीं है उसको हटा दे और ऐसी सरकार स्थापित करे जो अमेरिका का साथ दे, अमेरिका को तेल संसाधन उपयोग करने की अनुमति दे। सारा खेल जो है वो संसाधनों को उपयोग का है, चाहे वो ईरान के साथ लड़ाई हो, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, चाहे वो वेनेजुएला की बात हो, या चाहे वो भारत पे टैरिफ लगाकर जो है रूस के साथ डील करने की हो। सारा खेल है अपने फायदे का। तो अमेरिका ने इस तरीके की कोशिश बार बार की। फिर 2017 में संविधान सभा का चुनाव किया गया, जिसको भी अमेरिका ने विवादित माना और नई पाबंदियां लगाई। फिर 2018 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसको भी जो है विवादित माना गया। लगातार 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्ष के व्यक्ति को अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया। उन्होंने सोचा कि हम विपक्ष के व्यक्ति से डील करेंगे, हम निकोलस मादुरो की सरकार से बात ही नहीं करेंगे, उन्हें मान्यता ही नहीं देंगे। लेकिन निकोलस मादुरो डटे रहे और उन्होंने जो है लगातार, फिर 2020 में नार्को टेररिज्म अभियोग बनाया गया और डॉलर या इनाम घोषित किया गया। पहले निकोलस मादुरो पर 15 मिलियन डॉलर का इनाम था, जो बढ़कर आज 50 मिलियन डॉलर हो गया है। मतलब कोई व्यक्ति निकोलस मादुरो को अमेरिका के द्वारा पकड़वाएगा या अमेरिका को सौंपेगा तो उसको मिलेंगे 50 मिलियन डॉलर। ठीक है, अब 2023 में बारबाडोस समझौता हुआ, जहां पर दोनों देशों ने कोशिश करी, विपक्ष ने और सरकार ने कोशिश करी कि वेनेजुएला की राजनीतिक अस्थिरता को स्थिर कर सकें, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अमेरिका बीच में, जैसे ही ट्रंप वापस आए, उन्होंने फिर से कोशिश करी कि वो 12 साल पुराने व्यक्ति को हटा दें और अमेरिका प्रभुत्व स्थापित कर दें। लेकिन फिर से तनाव की स्थिति वापस से वही आ गई है। जो तनाव की स्थिति 2013 में शुरू हुई थी, 2025 में भी सेम वैसे ही है। एक तरफ है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और एक तरफ है अमेरिका। ये तनाव है संसाधनों को लेकर, ये तनाव है अमेरिकी प्रभुत्व को लेकर, ये तनाव है दूसरे देश की आंतरिक स्थिति में या आंतरिक चीजों में इंटरफेयर करके अपना उल्लू सीधे करने की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या युद्ध होगा या फिर कोई समझौता होगा, या शांति के दूत ट्रंप नोबेल प्राप्त करेंगे या नोबेल से दूर हो जाएंगे? आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।